सड़क पर हेलमेट लगाकर चलने वाला व्यक्ति कभी दुर्घटना का शिकार होता है या नहीं होता है? कार की सीट बेल्ट लगाकर चलने वाला व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होता है या नहीं होता है? होता है। लेकिन अगर कोई यह तर्क दे कि भाई हेलमेट लगाकर चलने वाला व्यक्ति भी दुर्घटना का शिकार होता है तो हम हेलमेट क्यों लगाएं, और सीट बेल्ट लगाकर चलने वाला व्यक्ति ही कभी दुर्घटना से उसका सबका पड़ता ही है तो सीट बेल्ट क्यों लगाएं? यह बिल्कुल बचकाना तर्क है दोस्तों। यही ऐसा ही तर्क लोग कोरोना की वैक्सीन के बारे में आजकल दे रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लेकर भी फलाना पॉजिटिव हो गया, कोरोना की वैक्सीन लेकर भी फलाने के साथ दुर्घटना हो गई। तो यह बिल्कुल सही तर्क नहीं है। यह सही है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बावजूद भी कुछ लोग पॉजिटिव होंगे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार से आपने बचपन में चेचक की वैक्सीन ली है, हमारे सोसाइटी के सारे लोगों ने चेचक की वैक्सीन ली है। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, और इसके बावजूद भी कभी कभी चेचक उनको हो जाया करता है। आपने देखा होगा अपने आसपास में, या कभी ऐसी समस्या आपके घर में भी हुई होगी कि चेचक की वैक्सीन ली है, इसके बावजूद उसे चेचक हो जाता है। कोरोना की वैक्सीन भी उसी प्रकार से लेने के बावजूद कुछ लोगों को, कुछ परसेंट लोगों को इन्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। कोई भी वैक्सीन, दुनिया में इतनी सारी वैक्सीन बनी हैं विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए, और हमारे सोसाइटी को बचाने में, हमारे मानवता को बचाने में, इंसानों को बचाने में इन वैक्सीन की बहुत बड़ी अहमियत, भूमिका रही है। तो कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है जो हमारी 100% सुरक्षा करता है। उसका कुछ पॉइंट तो रहता ही है जो कि हमसे चूक हो जाता, साइंस से चूक जाता है, साइंटिस्ट से चूक जाता है। और वह चूक नहीं, बल्कि इसको इस तरीके से अगर समझे, सही ढंग से बात को समझे, तो बात यह है कि दुनिया का कोई भी जीव, जैसा कि जानते हैं और हम सब ने पढ़ा है, कि अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है, अपने आप को स्थापित रखने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने आप को और बड़े पैमाने पर अपने वजूद को साबित करने के लिए वह स्ट्रगल करता है। वायरस भी ऐसा ही है। जब हम उसकी एक मेडिसिन खोज लेते हैं तो वह अपने थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन कर देता है ताकि वह भी जीवित रह सके। यही कारण है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी हमें चेचक होता है, टाइफाइड होती है, और अन्य दूसरी बीमारियां भी कुछ परसेंट में होती है। क्योंकि वायरस जो है म्यूटेट अपने आप को करते रहता है, थोड़ा सा तब्दील करते रहता है, और जब वो अपने आप को थोड़ा सा बदल लेता है तो हम उसके उसके जो पहले से वैक्सीन बनी हुई है वह उसके बिल्कुल ही बराबर की टक्कर की नहीं रह जाती है। तो इस वजह से कुछ लोगों को उसका संक्रमण होता है। चेचक के केस तो आपने बहुत देखे होंगे कि उसने चेचक की वैक्सीन ली थी, बचपन में ली थी, इसके बावजूद उसको चेचक हुआ। तो इस तरह के तर्क जो दिए जा रहे हैं यह बिल्कुल ही अतार्किक हैं, बिल्कुल ही सही नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सही है। हम जो अभी वैक्सीन भारत में यूज कर रहे हैं, हम लोग जिस वैक्सीन को ले रहे हैं वह कोविशील्ड नाम की वैक्सीन 70% सुरक्षित मानी गई। 70% यह कि अगर हमारा 100 में से 10 पर अगर हम इसको बात कर लें तो 10 बार अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो 7 बार तो यह रक्षा करेगा। यह जो हेलमेट कोविशील्ड की है यह हमारा 7 बार सुरक्षा कर सकता है। तो तरह तरह के बहाने, तरह तरह के आक्षेप, तरह तरह की बातें, तरह तरह का प्रोपेगेंडा और तरह तरह के तर्क कुतर्क करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो भी साधन अभी उपलब्ध है इस कोरोना नाम की महामारी से बचने के लिए, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व को चपेट में ले रहा है, मानवता त्राहिमाम कर रही है, हॉस्पिटल्स में बेड अब उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है, 10 में से 3 व्यक्ति को के लायक ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है, और बाकी 7 व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के पता नहीं उनका क्या हो रहा है। आप सब देख रहे हैं, टीवी पर जान रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने समाज को बचाना, अपने सभी शुभचिंतकों को बचाना हमारी पढ़े लिखे लोगों की यह बहुत बड़ी जवाबदेही है। अगर हम अपने आप को समझदार समझते हैं, इस समाज के अच्छे नागरिक समझते हैं, तो हमारी ये जवाबदेही है कि जो भी इस तरह के तर्क कुतर्क किए जा रहे हैं उन्हें हम सही तरीके से समझाएं, सत्य से उन्हें अवगत कराएं कि भाई इसलिए उनको संक्रमण हुआ था कि उनके शरीर में पहले से कुछ ऐसा रोग प्रतिरोधी क्षमता पर्याप्त मात्रा में डेवलप नहीं हो पाई होगी, या पहले से कुछ वायरस रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा। लेकिन इसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं है मेरे भाई। वैक्सीन इसलिए है कि हमारी सुरक्षा जितनी वह कर सकता है करता है, और वह कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हो भी गया तो वह उससे उतना प्रभावित नहीं करेगा जितना कि उस व्यक्ति ने प्रभावित करेगा जिसने कि वैक्सीन नहीं ली है। तो वैक्सीन लेना है, हमारे अपने समाज के सभी बुजुर्गों को, सभी व्यक्तियों को इसके लिए प्रमोट करना है। इसमें कोई बहानेबाजी ना करें, यह हमारा अहित करेगा। तिस्मार खां बनने के चक्कर में हम अपनी हानि करेंगे, और
कुछ नहीं। तो यह और भी तर्क के अनेक लोगों के कुतर्क हैं कि भाई यह सरकार का प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है, फलाना नहीं। अरे भाई, आप अगर टीवी नहीं देखते, किसी बात पर भरोसा नहीं है, तो आप जा करके और जहाँ भी लाशों का दाह संस्कार होता है, जहाँ भी कब्रगाह है, वहां जाकर के देखो क्या स्थिति है, कि किस पैमाने पर हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी इतने सारे रिस्क लेकर के और लड़ रहे हैं इस बीमारी से, और आप यह कह करके उनका सबका मजाक उड़ा रहे हैं। अनेक स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने के चक्कर में अपना भी जान दिया है। तो उनकी कुर्बानी जाया ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, सही समय पर सही तरीके से जाकर के वैक्सीन लें। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, एक आधार कार्ड लेकर के जाना है, जहाँ कहीं भी वैक्सीन चल रहा है, जहाँ कहीं भी कैंप लगा हुआ है, वहां जा करके आप आधार कार्ड दिखाएं। थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, घर से हो सके तो खाना पीना खा करके, पानी वगैरह पी करके बड़े आराम से जाएं। थोड़ा वक्त लग सकता है, कई जगहों पर थोड़ी भीड़ हो सकती है, और बड़े आराम से वैक्सीन लें। बिल्कुल कुछ नहीं होता है, मैं भी वैक्सीन ले चुका हूँ, और यह चीज देख रहा हूँ कि लगातार इस तरीके से प्रोपेगेंडा की तरफ फैलाया जा रहा है कि भाई वैक्सीन का कोई फायदा नहीं, वैक्सीन लेकर के भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो यह बिल्कुल ही गलत है। आप खुद तो अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं, दूसरे लोगों को भी इस चीज के लिए मना कर रहे हैं, तो उनकी जान के भी आप ग्राहक बन रहे हैं। तो यह बिल्कुल ही जायज नहीं है। आप बिल्कुल वैक्सीन लें। अगर आप न लेना चाहें तो दूसरों को ऐसा करने से न रोकें, दूसरों को उस रास्ते जाने दें। अगर आप भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे जीना चाहते हैं तो बेशक जिए, लेकिन दूसरों की जान खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पाप के भागी आप स्वयं ही होंगे, और दूसरों लोगों के साथ भी जो दुर्घटना होगी, जिन्होंने आपके कहने से वैक्सीन लेने से जाने से मना कर दिया, उसका भी पाप का कुछ अंश आपको भी जरूर मिलेगा। तो आज हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं। जैसे हमने हैजा पर विजय पाया, चेचक पर विजय पाया, पोलियो पर विजय पाया, प्लेग पर विजय पाया, उस तरीके से इस बीमारी पर भी हम विजय पाएंगे। वक्त का काम है बदलना, जरूर बदलेगा। विश्वास रखें, भरोसा रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।